बेटा ये मैं आपको थोड़ा सा है ना नज़रें डालवा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कि आज के यानी कि 22 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो है ना पेपर हुआ KVS का, वो मैं आपको इंग्लिश में जो भी जितनी जानकारी मेरे स्टूडेंट से दी है उस हिसाब से मैं हल्का सा आपको आगे वाले के लिए थोड़ा सा प्रिडिक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो बच्चा सबसे पहले तो आप ये ध्यान लीजिए कि बेटा यहाँ हर हाल में पैसेज जरूर आ रहा है ना, पैसेज से क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों के, और पैसेज बच्चा रीडिंग पोर्शन है, कोई ग्रामर नहीं है। आप बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन रीड करोगे, फिर पैसेज आप लोग पढ़ोगे और पढ़ के उसका मोरल समझोगे, उसका है ना ये समझोगे कि वो पैसेज की स्टोरी जो है वो बेटा कहाँ से उठाई गई। आप बीच में कोई वोकैब्स का मीन्स नहीं आ रहा है उसमें परेशान ना हुई, ऊपर 2-3 लाइनें नीचे की 2 लाइनें पढ़ना, आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि वो वाली लाइन उस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। तो गिव अप नहीं करिएगा, बिल्कुल रीडिंग पोर्शन है, आप लोगों को पूरी तरह से वहाँ पे ट्रांसलेट ही पे डिपेंड है और कोई ग्रामर पे नहीं है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप है ना पैसेज पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते उस क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, है ना। तो बेटा पैसेज पूरी तरीके से रीडिंग पोर्शन हो गया। जो मुझे जानकारी मिली है वोकैब्स को लेकर, तो बच्चा आज की जो डेट की बात करें तो लाला ये वर्ड है ना सिनोनिम्स के रूप में पूछा गया था, वो था मिराकुलस, है ना। और बच्चा मिराकुलस आप लोग खुद समझते हो, मिराकल है ना, मिराकल मतलब जादुई होता है, मैजिकल होता है ना, सरप्राइजिंग होता है। बाकी ऑप्शन की अभी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है मैं। और जो है ना कल का 21 का पेपर था उसमें बेटा मैंने एक बच्चे से अडामेंट भी सुना है, और अडामेंट याद करो जरा, बहुत खूब अच्छे समझाया मैंने। अड़ा मतलब अड़ा हुआ, ए को हिंदी में आ, डी को यहाँ पे और ए से फिर बना दिया, बीच में है ना बिंदी रख दी। वो बंदा जो अड़ियल है, जो जिद्दी है, निडर है, निडर के भी सेंस के लिए यूज करते हैं। अब इसका सिनोनिम या एंटोनिम को पूछा गया था, लेकिन वोकैब फंडामेंट है। मैं आगे के लिए बोल दे रहा हूँ, आगे वाले बच्चों के लिए बेटा मैं हमेशा चिल्लाता रहा हूँ अपनी क्लास में, ए बी सी और डी मोस्टली ए से स्टार्ट हुई, मोस्टली बी से स्टार्ट हुई, मोस्टली सी से स्टार्ट हुई, मोस्टली डी से स्टार्ट हुई, वोकैब्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ये 4 लेटर से स्टार्ट हुई वोकैब्स मत भूलिएगा भाई, मोस्टली मिलेंगे आपको। एक वोकैब तो जरूर रखी मिली है, इन 4 लेटर से स्टार्ट हुई। एक बेटा मुझे और कुछ है ना पता चला था कि आपके साथ 21 के ही फरवरी का पेपर था, उसमें बच्चा आपके है ना फ्लिम्सी पूछा गया था, है ना, फ्लिम्सी पूछा गया था। और फ्लिम्सी बच्चा ऑकवर्ड के सेंस के लिए यूज करते हैं। मैं है ना अक्सर पढ़ाता हूँ आपको फ्लिम्सी, और एक वर्ड और क्लमसी है, ये दोनों को मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, दोनों ही ऑकवर्ड के सिनोनिम्स होते हैं, फ्लिम्सी और इसकी बहन क्लमसी। तो ये बच्चा दोनों ऑकवर्ड के सेंस के लिए, तुच्छ के सेंस के लिए, ऑड के सेंस के लिए हम इनका यूज करते हैं, जो अभी मुझे जानकारी होगा। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे पैराजम्बलिंग आप लोगों को मिल रहा है, आपको ये भी रीडिंग पोर्शन हो गया आप लोगों का। और साहब बेटा खूब पूछे जा रहे हैं नरेशन, खूब पूछे जा रहे हैं वॉइस, और बेटा बोलो नहीं, मैंने आपको ऑप्शन के हिसाब से है ना कहा था कि 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना और जो एक बचेगा वही आपका आंसर होगा, है। वहां बनाने नहीं लगना एक्टिव पैसिव डाइट इनडाइट बनाइएगा नहीं, वहां ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा। देखना जब 2 ऑप्शन बीच में फंसेंगे बस उसी में कुछ ना कुछ इंटरफेयर हुआ होगा, उनमें से एक और कट हो जाएगा, आपका एक ऑप्शन बचेगा, है। एक बेटा हर हाल में आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, और मैं हमेशा चिल्लाता रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे तो वो नाउन से पूछ सकता है, वो प्रोनाउन से पूछ सकता है, एडवर्ब से एडजेक्टिव, लेकिन सबसे ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब और एडजेक्टिव से पूछा जाता है। मैं हमेशा एडवर्ब एडजेक्टिव बड़े ध्यान से समझाया तुम लोगों को कि एडवर्ब क्रिया को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडवर्ब दूसरे आए हुए एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। अरे उसने यार अंडरलाइन करके पूछा और उसके बाद उसने है ना ये कह दिया कि बताओ कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया तो क्वालिटी वाली बात है। अगर वो एडजेक्टिव तो उसके बाद बोल के देखो कि क्या उस जगह पे कोई नाउन है। मैंने बोला स्मार्ट, स्मार्ट के बाद क्या बॉय नहीं बोलते हो, स्मार्ट के बाद क्या गर्ल नहीं बोलते हो, है। तो ये इस तरीके से मैंने खुद सिखाया तुम लोगों को, तो बच्चा वो एडवर्ब एडजेक्टिव। बाकी बेटा याद रखना सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो याद रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर वो आता है तो वो या तो नाउन होता है या तो
प्रोनाउन होता है। कंजक्शन पहचान जाओगे हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पहचानने के लिए बेटा अगर वर्ब जो कनेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट अगर कनेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो जो कनेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को वो प्रीपोजिशन कहलाता है, और दो पार्ट को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन रहा है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो अभी हाईलाइटेड मुझे पता चली है वो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया है। और वोकेब्स, वोकेब में एक और मुझे वोकेब पता चली शायद 21 फरवरी की है, वो थी बच्चा एक्यूमुलेशन, है ना। एक्यूमुलेशन बेटा, एक्यूमुलेशन संचय होता है, एक्यूमुलेशन ढेर, ढेर इकट्ठा, गैदरिंग के सेंस के लिए इसका यूज करते हैं, गैदरिंग के लिए, इकट्ठा करने के लिए होगा एक्यूमुलेशन। ये भी एक वोकेब आपको आई है ए से, अडामेंट आई थी, ये भी आई है ए से, है। ये 4 लेटर की वोकेब रिवीजन करके जाना, पढ़ के जाना। अभी बात समझ में? तो बच्चा ये कुछ रिव्यू था आप लोगों का, कुछ एनालिसिस था, जैसा जैसा पता चलता चलेगा मैं आपको इस तरीके से अपडेट करता चलूँगा। थैंक यू सो मच।